अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, महंगाई मैंने तो नहीं की ना। 300 रुपए के टमाटर? रियली? ओह माय गॉड। इंडिया से आ रहे हैं ना जी, महंगे तो होंगे ही। मैम, इंडिया की करेंसी भी हमसे तकरीबन दुगनी हो गई है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों तक अफगानिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी ये भी हमसे अच्छी हो जानी है। लगता है इंडिया इमदाद नहीं लेता ना। एक तो इमदाद, ऊपर से उसका सूद भी देना पड़ता है। अक्सर औकात। लेकिन तुमने तो हमारा कौमी बजट वाला हाल कर दिया है, जो आधा खुर्द बुर्द हो जाता है। नहीं नहीं, मैं खुद बुर्द करता हूँ। मेरा मतलब है कि जो करता हूँ मैं खुद करता हूँ। वैसे मैम, जरूरत की अशिया 100-200% महंगी हो गई। वाह, वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोग गोश्त और घी का परफ्यूम इस्तेमाल किया करेंगे। What? मेरा मतलब है कि सिर्फ सूंघ के गुजारा करना पड़ेगा। आहा, मैं तो हैरान हूँ जी कि गरीब आदमी गुजारा कैसे करता है। लो, ऐसे कह रहे जैसे खुद बड़ा लाट साहब। अब है नहीं, अब बनता तो है। खबर आई है कि सदर जरदारी अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। एजाज भट्ट साहब, सुन लिया आपने, अपने बॉस से ही कुछ सीख लें। वजीर दाखिला रहमान मलिक बैरून मुल्क दौरों में ये वजाहत करते रहते हैं कि ठीक है, उनका नाम रहमान मलिक है, मगर शहरी रहमान से उनका ताल्लुक सिर्फ नाम की हद तक है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे जावेद शेख और ज़हरा शेख से लोग उनकी बाहमी निस्बत के बारे में पूछते रहते थे। खैर, अब तो एक फिल्म में वो बाप बेटी का रोल भी कर रहे हैं। लगता है फरजाना राजा के साथ भी यही मामला है। वो भी राजा परवेज अशरफ के नाम की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। पिछले दिनों हिलरी क्लिंटन के एजाज में दी गई तकरीब में जब शुक्रिया के कलमात कहने के लिए उन्हें डाइस पर बुलाया गया तो वो बोली, आई एम ग्रेसफुल। लोग हैरान रह गए कि वो वजीर इत्तलात व नशरियात भी नहीं है, तो फिर अपनी तारीफ क्यों कर रही हैं। एक्चुअली वो कहना चाहती थी, आई एम ग्रेटफुल। फरजाना राजा, लगता है कि आपकी परेशानी के दिन बहुत थोड़े रह गए। आपने सुना नहीं, हमने कहा कि सदर जरदारी अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। हाँ ना, जहां कुछ काबिल वजीर इधर उधर होंगे, वहां पर किसी राजे का नाम भी तो आ सकता है ना। मैम, यहाँ तो दुबई और यूरोप से ज्यादा महंगाई हो गई है। वहाँ चीजें कम से कम मिलती तो है ना। यहाँ लोग हाथ में पैसे पकड़ के फिर रहे हैं और चीनी नहीं मिल रही। और तो और गुड़ नायाब हो गया है। चीनी तो इतनी कमयाब हो गई है कि हमारे कॉमेडी ड्रामे फीके पड़ गए हैं। मेरी तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। जो प्राइस की रकम थी वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो गई और एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी। मैम, उससे पहले मुझे 6 महीने की तनख्वाह तो एडवांस दे दें। ये तुम जरा हिसाब दो ना। मुझे लगता है कि इतनी महंगाई नहीं है जितनी तुमने हमारे लिए कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मिस वर्ल्ड को खर्चे की फिक्र हो गई है तो हमारा क्या बनेगा। सबका यही हाल है। लो जी, मेरा एक दोस्त था, मैं समझता था कि उसका कोई हाल नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि उसका एक शादी हाल है। मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या आप, जी हाँ, 5वीं के आसपास हैं? मैं अपने प्रोग्राम का जब भी आगाज करता हूँ लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या मतलब। हम तो दूसरी तीसरी के आसपास हैं। ये तो वो बात हुई कि एक खातून डॉक्टर के पास गई और डॉक्टरों ने गौर से देखने के बाद कहने लगे, मोहतरमा आप मेरी तीसरी बीवी की तरह हैं। औरत घबरा गई और डॉक्टर साहब से पूछने लगी कि आपकी कितनी बीवियां हैं? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, 2। मौजू खतरनाक हो गया, इसलिए वापस आते हैं। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट पहले आगे जाती है फिर वापस आ जाती है। मौजूद नाजरीन, हमारे आज के मेहमान, मान न मान मैं तेरा कप्तान। जी हाँ, आप सही समझे, यूनुस खान। आइए बात करते हैं यूनुस खान साहब से। जी यूनुस खान साहब, क्या हाल है आपकी उंगली का? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है, कोई नई बात करें आप। जी, जख्म हरा है क्योंकि पाकिस्तान जो हरा है। जी, मेरा मतलब है कि आपने उंगली जख्मी करवा के शहीदों में नाम क्यों लिखवाया? पवेलियन में बैठे बैठे भी लिखवा सकते थे। देखें जी, हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है। अगर हम जीत जाएं तो भी हार है और अगर हम हार जाएं तो भी हार है। जी, मैं आपको बताता हूं,
جب ہم ہارتے ہیں تو ہماری ہار ہوتی ہے، اور جب ہم جیتتے ہیں تو لوگ ہمارے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ میں اس ہار کی بات کر رہا ہوں جو آپ خود اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، یعنی جیتتے جیتتے اچانک ہار جاتے ہیں، وہ ہار۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ جی ہاں، یہ کھیل کا حصہ ہے، مگر اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم دنیا کی ناقابل یقین ٹیم ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتی ہے، جیتتے جیتتے ہار جاتی ہے اور ہارتے ہارتے جیت جاتی ہے۔ یہ کرکٹ کا حسن ہے۔ یار آپ مجھے زرداری صاحب کے اسکول کے لگتے ہیں، ان سے جب کوئی لڑتا ہے یا ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی فوراً یہی کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، پالیسی نہیں چینج کرتے وہ۔ اچھا جی؟ کیا اچھا جی؟ آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ پہ ہماری قوم کتنا وقت ضائع کرتی ہے؟ دیکھیں جی، آج کل میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ اس کا مجھے دکھ ہے، گھڑی نہ ہونے کا؟ قوم کا ٹائم ضائع ہونے کا۔ دیکھیں جی، قوم کے پاس اور ہے ہی کیا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ؟ اگر وہ ٹائم بھی ضائع نہ کرے تو آپ ہی بتائیں کہ وہ کیا چیز ضائع کرے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ غصے کے بہت تیز ہیں۔ غصہ؟ کس نے کہا یہ آپ سے کہ مجھے غصہ آتا ہے؟ بتائیں، مجھے اس کا نام بتائیں۔ آرام سے خان صاحب، یہ ہمارا پروگرام ہے، کوئی ڈریسنگ روم نہیں۔ مجھے نام بتائیں مجھے اس آدمی کا۔ ناظرین، یونس خان صاحب اس وقت غصے میں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کچھ سچائی سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، ہم لیتے ہیں ایک ہفتے کا بریک، تب تک ہم یونس خان صاحب کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور سلسلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی وقت، اسی چینل پر، اسی پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ اس شخص کا؟ مجھے نام بتائیں، آپ نام بتائیں مجھے۔ دیکھیے آرام سے، ابھی تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں۔